हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। नाउन सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन जो है ये कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो डायरेक्शन, मेथड या फिर प्लेस, सोर्स या पोजीशन को बताता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसके कुछ रूल्स के बारे में बताता हूँ आपको। प्रीपोजिशन का रूल ये कहता है कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन कुछ कंडीशन में प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। जैसे शीना वॉज इन द किचन। अब यहाँ पे शीना और किचन दो नाउन के बीच में एक रिलेशनशिप को रेफर करता है यहाँ पे प्रीपोजिशन। यानी हम कह सकते हैं शीना भी क्या है, एक नाउन है, और किचन भी क्या है, नाउन है। तो प्रीपोजिशन जो है नाउन को नाउन से जोड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है शी स्लिप्ड ऑफ। यहाँ पे स्लिप क्या है, वर्ब है, और ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। स्टेयर क्या है, नाउन है। ठीक, हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है दो वर्ड के बीच में रिलेशनशिप बताता है या वर्ब को नाउन से जोड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल है वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। अब यहाँ पे जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और प्राउड क्या है, ये है एडजेक्टिव। ठीक है, और कंट्री क्या है, नाउन है। तो हमने देखा कि प्रीपोजिशन एडजेक्टिव और नाउन के बीच में भी रिलेशन बताता है। एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ने का काम भी प्रीपोजिशन करता है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमेशा किस केस में होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर प्रीपोजिशन के जस्ट बाद कोई सब्जेक्टिव केस दिया है तो गलती वहाँ पे रहेगी, उसको हमें ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा। जैसे हम लिखा आई डोंट लाइक टू टॉक, आई डोंट टॉक टू हिम। अब यहाँ पे टू क्या है, टू तो एक प्रीपोजिशन है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सेंटेंस सही है, इसमें गलती नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता आई डोंट लाइक टू ही, अगर हिम की जगह ही लिखा होता तो यहाँ पे गलती होती। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। और नेक्स्ट रूल ये कहता है प्रीपोजिशन का कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक प्रीपोजिशन के एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे आई गिव मनी, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, रितु ऑब्जेक्ट वन एंड मोहन ऑब्जेक्ट टू। तो हमने देखा कि एक प्रीपोजिशन के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगला रूल ये कहता है कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो कोई क्लास भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही होगा, क्लास भी हो सकता है। जैसे आई वॉज प्लीज्ड विथ। अब यहाँ पे प्लीज के बाद क्या है, ये तो विथ है, ये तो प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट शी डिड फॉर मी, ये क्लास है। क्या है, क्लास है। क्लास है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, तो आई वॉज प्लीज्ड विथ व्हाट शी डिड फॉर मी। व्हाट शी डिड फॉर मी एक क्लास है और विथ एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक क्लास भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर अगला रूल ये कहता है कि क्लास ही क्यों, एडवर्ब ऑफ टाइम भी तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आई डोंट लाइक टू गो फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे फ्रॉम क्या है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन, लेकिन हियर क्या है, ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन का रूल ये कहता है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा जिरंड फॉर्म में होगी।
हमेशा किस फॉर्म में होगी, हमेशा जिरंड फॉर्म में होगी, हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी। जैसे लिखा है कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे जो विन आया है, जो वर्ब है वो जिरंड फॉर्म में है, विनिंग हर लव। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमने देखा कि हमेशा क्या आना चाहिए, जिरंड फॉर्म में आना चाहिए अगर कोई वर्ब आती है तो। ये भी एक प्रेपोजिशन है, फ्रॉम डॉट डॉट टू। ये मूवमेंट को के लिए हम फ्रॉम और टू लगाते हैं, सोर्स के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं और डेस्टिनेशन के लिए टू लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा आई ट्रेवल डेली फ्रॉम लखनऊ टू वाराणसी। तो हमारा सोर्स क्या है, लखनऊ, और डेस्टिनेशन क्या है, वाराणसी। तो हमने देखा कि सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए हम फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करते हैं। होम एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ये हमेशा विदाउट जो है प्रेपोजिशन के इस्तेमाल होता है। जैसे दे वेंट होम बाई बस। अब हमने देखा कि बाई बस, बाई ट्रेन, बाई लगाते हैं ना बस के लिए, ट्रेन के लिए, इस तरीके से हम बाई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं ट्रेवल के लिए। अब यहाँ पे अराइव के साथ दो प्रेपोजिशन आ सकता है, एट आ सकता है और इन भी आ सकता है। ठीक है, छोटी जगहों के लिए हम एट लगाते हैं, बड़ी जगहों के लिए इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे अराइव्ड इन। अब यहाँ पे जो इन है, अराइव के बाद इन है, इन इसलिए क्योंकि इंडिया बड़ी कंट्री है, इंडिया एक बड़ी जगह है, इसलिए हमने इन लगाया। दे अराइव्ड एट, अब यहाँ पे एट आएगा अराइव के बाद, इसलिए क्योंकि पटेल ब्रिज है, एक छोटी जगह है, इंडिया तो छोटी जगह है, पटेल ब्रिज, इसलिए यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और प्रेपोजिशन है, जैसे कि अबव। अबव है, ये बिलो का अपोजिट है। अबव का इस्तेमाल हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे ना दो सरफेस के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है। और ओवर का इस्तेमाल हम ऐसी जगहों पे करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ उसको एक सिरे से दूसरा सिरा हम उसको कवर कर दे रहे हैं, या कोई चीज़ प्रत्येक रीजन में जो फैली हो उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अक्रॉस के सेंस में भी हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, कवरिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर एंड इन एवरी पार्ट ऑफ द रीजन। एग्जाम्पल को हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वी पुट अ शीट ओवर हिज बॉडी। शीट को उसकी पूरी बॉडी पे क्या कर दिया गया है ना, रख दिया गया, उस पर फैला दिया गया, यानी सर से लेके पाँव तक उसको शीट से कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। ही हैज़ फ्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर यहाँ पे ओवर है, इसका मतलब पूरे विश्व में उसके दोस्त फैले हुए हैं, पूरे विश्व में उसके दोस्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ओवर भी एक प्रेपोजिशन है। अंडर भी एक प्रेपोजिशन है। ये कांटेक्ट के लिए, अगर दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, गैप नहीं है, तो वहाँ पे हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। बिलो अभी हमने बताया, अब का जस्ट अपोजिट है। और बीनीथ जो है एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ सभी का। यहाँ पे लिखा है शी केप्ट मनी अंडर। अब देखो यहाँ पे अंडर आ गया, शी केप्ट मनी अंडर द बेड। अब मनी और बेड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है शी लिव बिलो। अब यहाँ पे है बिलो अस। अब जाहिर सी बात है, ये वो हमसे नीचे रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये हम उससे ऊपर रहते हैं, है ना। कोई सर पे तो रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, कोई सेकेंड फ्लोर पे रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि दो लोगों के बीच में यहाँ पे स्पेस है, दो सरफेस के बीच में स्पेस है, इसलिए यहाँ पे बिलो का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और हम यहाँ पे अंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर का इस्तेमाल हम कॉन्टैक्ट के लिए करते हैं। अगर दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट बनता है तभी हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो टाइम और डेट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एट डस्क, एट डॉन, एट मिड डे, एट मिड नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग भी होता है अगर सर्टेन डेट का इस्तेमाल किया गया है तो। एग्जाम्पल को इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है वी लेफ्ट ऑन, यहाँ पे लिखा है ना ऑन द इवनिंग, वी लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑफ 6 एट 5:30 PM, 5:30 PM। तो 6 ये पे क्या है, ये तो डेट है, सर्टेन डेट के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन द इवनिंग। और यहाँ पे लिखा है वी लेफ्ट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टेन डेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए हमने इन द इवनिंग लिखा है। ठीक है, तो हमने देखा कि सर्टेन डेट
और टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, आंधी अपनी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।